वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदी। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि लबनान में जंगबंदी मुआहदे के नतीजे में आबी गुजरगा आबनाए हुर्मुज़ खोले जाने के चंद घंटों बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ सख्त फौजी कंट्रोल में लेते हुए बंद कर दी है। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का निज़ाम दोबारा सख्त फौजी कंट्रोल में आ गया है। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक तर्जुमान ने इस इकदाम की वजह अमरीका की बार बार खिलाफ वर्जियों और नाकाबंदी के नाम पर समुद्री डाका जनी को करार दिया है और कहा कि ईरान ने मुआहदों के तहत महदूद तादाद में जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी थी। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमरीका ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, लिहाजा अब आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी गई है और गुजरने वाले ईरान की इजाज़त दरकार होगी। गुजरने वाले जहाज़ों को अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि बार बार अमरीकी खिलाफ वर्जियों की बदौलत नाकाबंदी के नाम पर समुद्री डाकाजनी को करार दिया गया है और कहा गया है कि ईरान ने मुआहदों के तहत महदूद तादाद में जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी थी। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमरीका ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, लिहाजा अब आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी गई है और गुजरने के लिए ईरान की इजाज़त दरकार होगी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिन नकात पर अमरीकी काम और मीडिया बात कर रहे हैं उनकी तस्दीक नहीं हो सकती। अफसूदा यूरेनियम को किसी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अफसूदा यूरेनियम की अमरीका मुंतकिली पर हमारी तरफ से कभी ये तजवीज़ पेश नहीं की गई। जिस तरह ईरानी सरजमीन हमारे लिए अहम है, ये मामला भी इतना ही अहम है। मजीद कहा कि नाकाबंदी जारी रही तो वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करेगा तो दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी फ़ौज का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर आमदोरफ्त का निज़ाम सख्त फ़ौजी कंट्रोल में वापस आ गया है। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करने की वजह अमरीकी वादा खिलाफी है। तो अब आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपना सह मुल्की दौरा सऊदी अरब, कतर और तुर्किया मुकम्मल करके अंतालिया से पाकिस्तान रवाना हो गए। अंतालिया एयरपोर्ट पर तुर्किया की वजारत खारजा के डायरेक्टर जनरल सफ़ीर तोलगा बेरमेक, सफ़ीर नीलूफर, मेंबर तुर्किया पार्लियामेंट बुरहान कायातुर्क और पाकिस्तान के तुर्किया में सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा कहा। वज़ीर-ए-आज़म का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के दौरों पर मुश्तमिल था, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों बरादर ममालिक की क़यादत से मुलाकातों के साथ साथ अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। आपको बताते चलें कि अपने दौरों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती, खिते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और खिते के आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर अतलात और नशियात अताला तारर, मामले खसूसी सैयद तारिक फातमी और वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुशर्रफ जैदी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बताया कि हमने अपनी मसरूफियात को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा सऊदी अरब और कतर के दौरे नहायत नतीजा खेज रहे। इसहाक डार ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए बाहम मकसद दो तरफ़ा मुज़ाकरात हुए। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात की। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम आर्मी प्लेटफॉर्म की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि अंतालिया फोरम पर अमन, इस्तेकाम और ताउन के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ नुक्ता नज़र इकट्ठे हुए हैं। आगे चले और आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रजब तैयब एर्दोगान से बेहतरीन मुलाकात हुई, जबकि दीगर आलमी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें हुई, जिसमें बामकसद तबादला ख्याल किया गया। एक्स पर अपने पैगाम में इसहाक डार ने कहा कि अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम का प्लेटफॉर्म एक आलमी मुकालमे की फ़ज़ा में तब्दील हो चुका है, जो अमन, इस्तेकाम और ताउन के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को यकजा करता है। इसहाक डार ने कहा कि मैं तुर्किया की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी गर्मजोशी, मेज़बानी और बेहतरीन इंतज़ामात ने इस फोरम को कामयाब बनाया। खुसूसन हाकान फिदान का भी शुक्रगुजार हूँ। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि मैं अंकारा में पाकिस्तानी सफारतखाने की टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस दौरे के दौरान शानदार मामलत फ़राहम की। हमने हालिया मसरूफियात के आखिरी मरहले को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। अब हम पाकिस्तान वापसी के सफ़र पर रवाना हैं।
तो दूसरी जानिब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल हो गया है। खित्ते में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफाक किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकातें हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल भी किया गया। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकातें हुई, जिनमें खित्ते में पायदार अमन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। आपको बताते चलें कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से भी मुलाकात की और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में कशीदगी में कमी और मसाइल के पुरअमन हल पर जोर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार भी किया गया। बदलती हुई इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, जारी सफारती रवाबत और खित्ते में देर पा अमन इस्तेकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दाम पर खुसूसी तवज्जो दी गई। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए मुकालमे, कशीदगी में कमी और मसाइल सफारती कोशिशों के जरिए पुरअमन हल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इसी के साथ साथ ईरानी क़यादत और ईरानी अवाम की जानिब से मेहमान नवाजी को सराहा। फील्ड मार्शल ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ईरानी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के जज्बात का भी इज़हार किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ये दौरा मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने और खित्ते में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म की अक्कासी करता है। तो दूसरी जानिब एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला पुरअमन मुल्क है, मकबूजा कश्मीर के बाशिंदों की हमायत जारी रखेगा, किसी जारियत पर मुंह तो जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि दोस्त ममालिक के कैडेट्स को मुबारकबाद देता हूँ। कैडेट्स में खवातीन की शमूलियत देखकर खुशी हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी दुनिया की बेहतरीन दरसगाहों में से एक है। उन्होंने मजीद कहा कि कैडेट से आपकी बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है। मार्का हक बयानुल मरसूस में पाकिस्तान आर्मी की हिकमत अमली दुनिया ने देखी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि तारीख रकम की। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान की धरती पर किसी किस्म की जारियत का मुंह तो जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ ने कहा कि किसी भी जारियत पर रिकॉर्ड वक्त में दुश्मन को मुंह तो जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारतीय ज़ेर कब्जा कश्मीरियों की हमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला पुरअमन मुल्क है। मकबूजा कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक हल करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर क्या हमने अमन, सियासी और अस्करी क़यादत काबिल सत्ताइश है। पासिंग आउट परेड में शिरकत मेरे लिए एजाज़ है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में बासलाहियत लोग नौजवानों की बेहतरीन तरबियत कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसी के साथ साथ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में PMA लॉन्ग कोर्स और टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पुरवकार पासिंग आउट परेड हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में 153वीं PMA लॉन्ग कोर्स और 48वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने चाक और चुबंद दस्तों की परेड का मुआयना किया। पासिंग आउट परेड के दौरान बारिश शुरू हो गई, जिसके बावजूद कैडेट्स ने परेड जारी रखी। आपको बताते चलें कि मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को सलामी पेश की गई। तकरीब में बेहतरीन इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वीं मुजाहिद कोर्स और 27वीं लेडी कैडेट कोर्स की तकमील हुई और कैडेट्स ने पास आउट किया। पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स दोस्त ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे। इसी के साथ साथ श्रीलंकन लेडी कैडेट, नाइकी और मिलनीवी कैडेट्स में शामिल हैं। इराक, फ़लस्तीन, कतर, मालदीव, माली और नेपाल के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सीनियर नायब सदर शोही हारा और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से अहम मुलाकातें की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुलाकातों में तरक्याती ताउन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग और बाहमी शराकतदारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने जायका की जानिब से पाकिस्तान के साथ कर्जा जाती सरगर्मियों की बहाली का खैर मकदम करते हुए फैसलाबाद के पानी की फ्राहमी के मनसूबे को कर्जा प्रोग्राम के तहत पहले मनसूबे के तौर पर
शामिल करने को भी सराहा है। उन्होंने बताया कि ग्रांट्स प्रोग्राम में भी मुस्बत पेशरफ्त जारी है, जबकि माजी की रुकावटों को बड़ी हद तक दूर कर लिया गया है। मोहम्मद औरंगजेब ने इस अमर की निशानदही भी की है कि जायका से पाकिस्तान को खाली अदायगियाँ अब भी मनफी हैं, जिसे फाल कर्जा जाती सरगर्मियों की बहाली के जरिए मुस्बत बनाने पर दोनों फ्रीकैन ने इतफाक किया है। तो दूसरी जानिब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात में वज़ीर खजाना ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के फ़रोग पर भी जोर दिया और इन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद यूरो बॉन्ड का अजरा पाकिस्तान की माशी बेहतरी पर आलमी एतमाद का मजहर है, जबकि पहले पांडा बॉन्ड का इजरा एक अहम संग मील है। वज़ीर खजाना ने इस बात पर जोर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर मंसूबों में ताख़ीर खत्म करने के लिए 4 खुसूसी कमेटियां कायम की गई हैं, जो ज़मीन के हुसूल, फंड्स की फ्राहमी और खरीदारी के निज़ाम को बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अबनार हुर्मुज़ को मुकम्मल खोल दिया। तेहरान से डील का अमल अच्छी तरह से जारी है। मुज़ाकरात वीक एंड दौरान भी जारी रहेंगे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का खूसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि काफ़ी नकात पर इतफाक हो गया है। मैं नहीं समझता बाकी इख्तिलाफात इतने अहम हैं। मुआहिदा होते ही नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ईरान जंग में 100% अहदाफ हासिल कर लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेगा। तबाह किए गए जौहरी प्लांट की बाकियात भी वापस लाएंगे। किसी माली लेन देन का सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा कि नेटो की जानिब से कौल मसूल हुई, हमें नेटो की ज़रूरत नहीं, इनको हमारी ज़रूरत है। कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ में बोले, दोनों अजीम शख्सियत हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तस्करा करते हुए कहा कि मैं अनपसंद हूँ। पाक भारत जंग रोककर 35 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाई। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने अंतालिया में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जिसके बाद ईरान में अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी के मुस्तकिल खात्मे की तौक़ुआत बढ़ गई हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने तुर्किया के शहर अंतालिया में एक अहम 4 फ़रीक़ी इजलास में शिरकत की। मुलाकात में इनके हमरा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, तुर्किया के हकान फिदान और मिस्र के बदर अब्दुल आती शरीक थे। सोशल मीडिया पर जारी करदा बयान में कहा गया कि चारों वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया। इजलास में अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की साथी की कोशिशों को खैर मकदम कहा गया। इन कोशिशों का मकसद खित्ते में जारी तनाव को कम करना है, ताकि दुनिया को जंग के संगीन सिक्योरिटी और माशी नताइज से बचाया जा सके। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरानी अवाम को अमरीका पर एतमाद नहीं, ईरान के हुकूक बरकरार रहने चाहिए। सोशल मीडिया बयान पर जारी पैगाम में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि एक हुकूमत के लिए एटमी हथियार और दूसरी पर जंग मुसल्लत, क्या कुछ आलमी रहनुमाओं का ज़मीर मर चुका है। दूसरी जानिब ईरानी आर्मी चीफ ने भी दुश्मन को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि किसी भी धमकी या जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, आखिरी सांस तक अपने ओहद पर कायम रहेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपना हुर्मुज़ पर नया ऑर्डर नाफिज कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी नेवी की इजाज़त लाजमी होगी। ईरान की जानिब से तय किए गए रास्ते पर जहाज सफ़र करेंगे। नेवल जहाज़ों के गुजरने पर सख्त पाबंदी है। पासदारान इनकलाब के बयान में कहा गया कि ये इक़दामात लबनान में जंगबंदी के बाद मैदान जंग में खामोशी के मुआहदे के तहत किए जा रहे हैं। कबल अज़ीं ईरानी हुकूमत ने भी कहा कि अपनार हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों को ईरानी फोर्सेस से इजाज़त लेना होगी और सिर्फ ईरान के पहले से मुतय्यन करदा आबी रास्ते पर सफ़र करना होगा। दूसरी जानिब ईरान के पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अपनार हुर्मुज़ पर कोई मुहासरा कबूल नहीं और ना ही किसी दबाव के आगे झुकेंगे। एक बयान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अपनार हुर्मुज़ से गुजरने का निज़ाम नए कवायद के तहत कंट्रोल में है। अपनार हुर्मुज़ ईरान का स्ट्रेटेजिक टूल है, जिसे किसी सूरत तुर्क नहीं किया जाएगा।
वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से शुक्रिया पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान की आवाज़ें आ रही हैं। अल्लाह के करम से दुनिया पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए काविशों को दिल से तस्लीम कर रही है। अपने बयान में सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार सफारती महाज़ों पर कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमकिदाई हैं। आलमी सतह के हर फोरम पर पाकिस्तान का परचम सर बुलंद हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी से मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली मुमकिन हुई। जो अनासिर पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाहते हैं, इनको आज मुंह की खाना पड़ी। अमरीकी सदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुतरफ हैं। उस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सफारती महाज पर कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि DIG CTD बलोचिस्तान बाबर यूसुफजई ने कहा है कि फितनतुल हिंदुस्तान खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द बलोच रवायत का मुस्बत चेहरा मस्क कर रहे हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में फितनतुल हिंदुस्तान मुलव्विस है। बुज़दिल दहशतगर्द हमारे माशरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें पड़ोसी मुल्क में हैं। दहशतगर्द इंसानी रिश्तों की ढाल बना रहे हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि फितनतुल हिंदुस्तान खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द बलोच रवायत का मुस्बत चेहरा मस्क कर रहे हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में फितनतुल हिंदुस्तान मुलव्विस हैं। मुल्जिमा रहीमा बीबी ने कहा है कि मंजूर अहमद से अप्रैल 2025 में शादी हुई थी। मंजूर अहमद मेरा मोबाइल इस्तेमाल करता था। मंजूर अहमद की हरकत ने मुझे शक में डाल दिया। आपको बताते चलें कि मुल्जिमा रहीमा बीबी ने कहा है कि मंजूर अहमद से अप्रैल 2025 में शादी हुई थी। मंजूर अहमद मेरा मोबाइल इस्तेमाल करता था। मंजूर अहमद की हरकत ने मुझे शक में डाल दिया था। मेरा नाम रहीमा बीबी है। मेरा ताल्लुक फैसल कॉलोनी दालबंदी से है। मेरे शोहर का नाम मंजूर अहमद है। मंजूर अहमद से मेरी शादी अप्रैल 2025 में हुई। शादी के 2 माह बाद मेरे शोहर मंजूर अहमद ने मुझे एक मोबाइल फ़ोन खरीद कर दिया जो मैं इस्तेमाल करते हैं। मेरा शोहर मंजूर अहमद अपना मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद कभी कभी मेरा फ़ोन इस्तेमाल करता था। शुरू में ही सब मुझे मामूली लगा, मगर रफ्ता रफ्ता मेरे शोहर की इस हरकत ने मुझे शक में डाल दिया। मेरे सवाल करने पर वो मुझसे कहता था कि ये उसका ज़ाती मसला है और कुछ काम है जिसकी वजह से वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल करता है। 11 नवंबर 2025 की शाम 4 बजे मेरा शोहर मंजूर अहमद एक अनजान औरत को हमारे घर लेकर आया। मेरे पूछने पर उसने मुझसे कहा कि अब एक मुसाफिर औरत है हमारे घर पर रह गई। एक रात गुजरने के बाद मेरे शोहर ने 12 नवंबर 2025 को उस औरत को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गया। 2 से 3 दिन तक मेरा शोहर घर से गायब रहा और वापस आने पर बताया कि उस औरत को मैंने अफगानिस्तान रिश्तेदारों के हवाले कर दिया। मेरा शोहर वापस आकर अपने घर दालबंदी में रहने लगा। 30 नवंबर 2025 को नौकुंडी की FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ और मेरे शोहर ने उसी दिन मुझे तस्वीर दिखाकर कहा कि उस औरत ने खुदकुश हमला किया है। तस्वीर देखते ही मैं हैरान हो गई कि ये तो जरीना है जिसने हमारे घर क़याम किया था। और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि सिंध हुकूमत ने कराची और सखर के बाद अब हैदराबाद में भी पिंक स्कूटीज जल्द तकसीम करने का ऐलान कर दिया है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सखर में कामयाब आगाज के बाद अब हैदराबाद की खवातीन भी पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि खवातीन को न सिर्फ मुफ्त स्कूटीज फ्राहम की जा रही हैं बल्कि इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और बाकायदा तरबियत भी दी जा रही है। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस मकसद के तहत मुख्तलिफ मनसूबे मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सखर और शिकारपुर के बाद पीपल्स बस सर्विस के नेटवर्क को मजीद वसअत दी जा रही है। उन्होंने ऐलान किया कि खैरपुरता रहवरी और खैरपुरता रानीपुर रूट्स पर भी जल्द पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी, जबकि हैदराबाद में कोहसार, हैदरचौक और हैदराबाद टंडूवाला यार रूट्स पर भी इस सर्विस का जल्द आगाज़ किया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर का मजीद कहना था कि इन मनसूबों का मकसद आवाम को सस्ती, बेहतरीन और आरामदा सफरी सहूलियात फ्राहम करना है।
सिंध हुकूमत ऐसे मंसूबे मुतारफ़ करवा रही है जो बराह रास्त आम आदमी खुसूसन ख़वातीन, नौजवानों और मेहनत कश तबके को फ़ायदा पहुँचाएँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का मरी माल रोड का अचानक दौरा, लोगों की बड़ी तादाद इस्तकबाल को पहुंच गई। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने गाड़ी में माल रोड का चक्कर लगाया। लोगों ने मरीम नवाज की गाड़ी के साथ सेल्फियां बनाई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब भी हमरा थी। वाज़ेह रहे कि गवर्नमेंट हाउस मीटिंग के बाद वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने माल रोड का दौरा किया है। आपको अहम अपडेट आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने गाड़ी में माल रोड का चक्कर लगाया। लोगों ने मरीम नवाज की गाड़ी के साथ सेल्फियां बनाई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब भी हमरा थी। वाज़ेह रहे कि गवर्नमेंट हाउस मीटिंग के बाद वज़ीर-ए-आला नवाज शरीफ माल रोड का दौरा किया। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा है कि मुल्क में हर तरफ मिसमैनेजमेंट है। इस साल बरामदात कीमत में $7 अरब का नुकसान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SM तनवीर ने कहा कि पिछले साल हमारी बरामदात 33.3 अरब की थी। हुकूमत ने हर साल बरामदात 10% बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया है, मगर हम इस साल बरामदात में $7 अरब का नुकसान करेंगे। हमें अपने इदारों को तगड़ा करना पड़ेगा। SM तनवीर ने कहा कि जिन लोगों को अपने काम का नहीं पता वो इदारा नहीं चला सकते। पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री बंद हो रही है और कोई आधी चल रही है। हमारे मुल्क में 12,000 मेगावाट बिजली लगी हुई है। हम सिर्फ 3,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 9,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। उनका मजीद कहना था कि बिजली ट्रांसमिशन लाइन्स पर गुज़िश्ता 5 साल से कोई काम नहीं हुआ। मेटारी से लाहौर तक बिजली ट्रांसमिशन लाइन्स पर कोई काम नहीं हुआ। इंडस्ट्री पहले ही रो रो कर चल रही है। इंडस्ट्री जब तक 24 घंटे नहीं चलेगी तो काम नहीं चलेगा। उनका यह भी कहना था कि हमारे मुल्क में रेस्टोरेंट रोजगार में इजाफा करते हैं। लोग कहते हैं पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। पैसा वहां जाता है जहां नफ़ा हासिल होता है। मुल्क में मुकम्मल तौर पर मिसमैनेजमेंट है। आप पाकिस्तान में नफ़ा दें, पैसा खुद वापस आएगा। SM तनवीर ने कहा कि इतने ज़्यादा टैक्सेस होंगे तो जहां नफ़ा होगा पैसा वहां चला जाएगा। आज रात 12 बजे पूरी गेम ही चेंज हो गई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए। तो दूसरी जानिब डीजल सस्ता होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक इंटरसिटी और बैनुल सूबाई किरायों में 5% तक कमी कर दी गई है। नए किराएनामे के मुताबिक लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किरायों में कमी कर दी गई है। ट्रांसपोर्टर्स को नए किरायानामे पर फौरी अमल दरामद की भी हदायत की गई है। आपको बताते चलें कि ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि डीजल सस्ता होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक इंटरसिटी और बैनुल सूबाई किरायों में 5% तक की कमी कर दी गई है। नए किराएनामे के मुताबिक लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किराए में कमी कर दी गई है। ट्रांसपोर्टर्स को नए किराएनामे पर फौरी अमल दरामद की भी हदायत की गई है। इससे पर जाने के नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से। जी नईम अनवर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल जी, डीजल सस्ता होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी कर दी गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट ज़राए के मुताबिक इंटरसिटी और बैनुल सूबाई किरायों में 5% तक कमी कर दी गई है। नए किराएनामे के मुताबिक लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किरायों में भी खास कमी कर दी गई है। लाहौर जिसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। लाहौर तक कराची किराया 5,390 से कम होकर 5,120 रुपये। लाहौर तक हैदराबाद किराया 5,020 से कम होकर 4,770 रुपये। लाहौर था मोरो किराया 4,550 से कम हो गए 4,320 रुपये, जबकि लाहौर था सखर किराया 3,630 से कम होकर 3,450 रुपये कम कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर था सादकाबाद किराया 2,370 से कम होकर 2,250 रुपये। लाहौर था रिहमयार खान किराया 2,370 से कम होकर 2,250 रुपये। लाहौर था खानपुर किराया 2,270 से कम होकर 2,250 रुपये। लाहौर था अहमदपुर शर्किया किराया 2,160 से कम होकर 2,050 रुपये, जबकि लाहौर था लोधरा किराया 1,970 से कम होकर 1,870 रुपये कम कर दिया गया है। इन्हें किरायों का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। इसी तरह ट्रांसपोर्टर को नए किराएनामे पर फौरी अमल दरामद की हदायत भी की गई है कि जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया है। जी
जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया है। नईम अनवर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। तो दूसरी जानिब गुड ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद किराए कम करने से इनकार कर दिया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अमान ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से डीजल की कीमत में कमी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं, ताहम हम किराए में कमी नहीं कर रहे और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के किराए बरकरार रहेंगे। मलिक शहजाद अमान ने कहा कि जंगी हालात की वजह से मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार जो है वो ना होने के बराबर है। काम ना होने की वजह से हमारे ट्रांसपोर्टर्स के कई हज़ार गाड़ियाँ खड़ी रह गईं। मौजूदा सूरत हाल में वफाकी हुकूमत की तरफ से गुड ट्रांसपोर्टर्स को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हम मुल्क के वसी तर मफाद में अपनी गाड़ियाँ नुकसान में चला रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 263 रुपये इजाफा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले हफ्ते 135 रुपये और आज 32 रुपये 12 पैसे कम किए। किरायों में कमी डीजल की कीमत में मजीद कमी के बाद की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि मजीद भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। मलिक शहजाद देवान ने कहा कि हमने वफाकी हुकूमत से वर्ल्ड होल्डिंग टैक्स, टूल टैक्स में ट्रैफिक और मोटरवे पुलिस के नाजायज़ चलान में रिलीफ मांगा था। हम जितने टैक्सेस अदा करते हैं हुकूमत इतनी सहूलियात भी हमें दें। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत से आज हम फिर मुतालबा करते हैं कि टूल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स समेत मोटरवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के नाजायज़ चलान में रिलीफ दिया जाए। आवाम की रोज़मर्रा की शाह की कीमतों में कमी पेट्रोलियम मसनूआत की कमी और कीमतें बरकरार रखने से होगी। इसी पर जानेंगे सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अमान से। जी बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास इस हवाले से? आपको बताते चलें कि गुड ट्रांसपोर्ट्स ने डीजल की कीमतों के बावजूद किराए में कमी ना करने का ऐलान कर दिया है। इसी पर जानेंगे सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस एसोसिएशन मलिक शहजाद अमान से। जी बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? जी अली भाई, हेलो, आवाज आ रही है? जी मलिक शहजाद अमान, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि कीमतों में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कमी और कीमतें बरकरार रखने से हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखें जी, सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की डीजल की कीमत में जो कमी का ऐलान किया गया, पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब के फैसले का खैर मकदम करते हैं। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मशकूर हैं कि डीजल की कीमत में उनकी तरफ से कमी का फैसला किया गया, लेकिन हम किरायों में जो कमी नहीं कर रहे उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि जंगी हालात की वजह से मुल्क में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट काम कारोबार जो बिल्कुल ना होने के बराबर है। काम ना होने की वजह से कई हमारे ट्रांसपोर्टर्स ने कई हज़ार गाड़ियां जो है वो खड़ी कर दी हैं। हम किरायों में कमी, मजीद डीजल की कीमत में कमी के बाद इसका हम ऐलान करेंगे। उसकी वजह यह है कि मौजूदा जो नाजुक सूरत हाल चल रही है, फिर भी गाड़ियाँ नुकसान भी हम चला रहे हैं मुल्क के वसी तर मफाद में। हम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत दी है, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। मुल्क में कहीं किसी जगह हम कोई स्ट्राइक या एहतजाज की कोई कॉल नहीं दे रहे, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए मुल्क है। लेकिन मौजूदा इस नाजुक सूरत हाल में वफाकी हुकूमत की जानिब से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे फेडरल गवर्नमेंट से। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी और कीमतें बरकरार रखने से हुई है। मलिक शहजाद अमान आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बराह लिए चलें, बिलाल अजरकियानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जब हमारे पास दीगर कारोबारी हजरात आए हुए थे, हमने ये इस चीज़ पे मुश्किल बातचीत रहती है कि हम किस तरीके से हम अपने कारोबारी हजरात को गुजारिश करते हैं, कायल करते हैं, उनके साथ बैठ के ऐसी मैकेनिज़्म या इंसेंटिव्स बनाते हैं जिसके तहत पाकिस्तान सके। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे लिए एक एक डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर का कीमती है, तो यकीनन हम इसमें सारी कोशिशें जारी रखेंगे। देखिए, बाकी बात यह जी कि मैं उन एक्सपोर्टर अवार्ड्स का फिर से आपसे जिक्र करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि देखिए जी, हमारे लिए जो कारोबारी हजरात हैं, बिलखसूस जो एक्सपोर्टर्स हैं, ये हमारे सरों का ताज हैं। और हमारे लोग जो हमारे वो शहरी जो टैक्स कंप्लायंट हैं, जो इस मुल्क के लिए एक्सपोर्ट भी कमा रहे हैं, जो इस मुल्क में टैक्स भी अदा कर रहे हैं, जो इस मुल्क में रोज़गार भी दे रहे हैं, वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त भी है, काबिल एहतराम भी है। बल्कि और उस तरह के शहरियों को और कारोबारों को सपोर्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है, यही हमारा काम है। मेरी इस मनसब पर यही ज़िम्मेदारी है। मगर साथ ही साथ यकीनन जो लोग टैक्स के दायरे से बाहर हैं या वो जो
मैं यहाँ तक कहूँगा टैक्स चोरी करते हैं, और ये भी बदकिस्मती से हमारे मुल्क की हकीमत है, तो उनके इर्द गिर्द दायरा तंग करना भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। मगर हमने बिल्कुल ये तवाज़ुन रखना है और यकीनन मेक श्योर करना है कि हर मामला मेरिट पर हो, और बिलखसूस जो हमारे कारोबारी हजरात जो मेहनत कर रहे हैं उनकी फेयर ट्रीटमेंट हो और उनको किसी भी तरीके से हरासा ना किया जाए। मेरे ख्याल से इस हवाले से गालिबन इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद भी वजाहत पेश कर दी है। जी शुक्रिया। पाकिस्तान का पहला मालियाती साल है जिसमें हमारी एक्सपोर्ट जो है तो वो दूसरे नंबर पे और फिर रेमिटेंस पहले नंबर पे। ये पाकिस्तान का पहला मालियाती साल होगा जिसमें रेमिटेंस ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, वो पहले नंबर पे होगी। पहला साल चोरी है, तीसरा साल। तो क्या आप समझते हैं कि आइंदा फूड पॉलिसी बेहतर हो सकती है कि हमारी एक्सपोर्ट दोबारा पहले नंबर पे आ सकती है? क्योंकि पिछले साल का जो तकरीबन जो 33 अरब डॉलर वो जो है कम हो गई 30 अरब डॉलर हो गई। इसको बताइए। देखिए, बात यह है कि मेरे नज़दीक बतौर एक मईशत के स्टूडेंट होते हुए ये रेमिटेंस और एक्सपोर्ट का मुकाबला पहले दूसरे का नहीं है। हम चाहते हैं दोनों ही बढ़ें। देखिए, जब हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ें, क्योंकि जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो वही आपके लिए मुस्तकिल सतह पर ज़र मुबादला के ज़खायर कमाने का एक ज़रिया बनता है। रेमिटेंस भी इसी तरह। देखिए, हमारे बहुत सारा स्किल्ड लेबर हमारे मुल्क के अंदर भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, पर यही स्किल्ड लेबर जब बाहर जाता है, खिदमत सर अंजाम देता है, तो वो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स की एक्सपोर्ट ही कंसिडर आप कर सकते हैं। जो हम टैलेंट है दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जी, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपको मिसाल देता हूँ, नैफटेक के ऊपर उनका बिलखसूस फोकस है कि वोकेशनल ट्रेनिंग करके हम स्किल्ड लेबर बाहर भेजें, उनको भी आमदन मिले, उनके लिए भी ज़रिया मुआश बने, वो रेमिटेंस भेजें जिससे पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो और साथ ही साथ उनके अपने घरानों में भी जो ज़रिया है वो आमदन बने। मगर और इसी तरह नर्सेज़ हैं, हमारे दीगर और शोबों में स्किल्ड लेबर हैं जो दुनिया के दीगर हिस्सों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और वो भी सरों का ताज है। उनको भी फैसिलिटेट करना, ट्रेन करना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। मगर साथ ही साथ यकीनन हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ें, और बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कि जो हमारे मौजूदा सेक्टर्स हैं वो ग्रो करें, बल्कि वो सेक्टर्स जो माजी में पोटेंशियल दिखाते रहे हैं मगर उनको उस तरीके से ग्रोथ नहीं हुई, हमारी एक्सपोर्ट की बेस डिवर्सिफाई भी हो और दीगर और सेक्टर्स में भी हमारी ग्रोथ है। इस हवाले से मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि हमने रिसेंटली, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, जिसके तहत आपको इनपुट्स पर, इंपोर्टेड इनपुट्स पर जो आप इस्तेमाल करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, उस पर आपको छूट मिलती है ड्यूटीज़ पर। तो उसकी मुद्दत पहले 9 महीने हो गई थी। हमने मुशावरत करके बिलाल असगर कियानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे चले और आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान टीम की क़यादत शान मसूद टेस्ट जारी रखेंगे, जबकि 4 नए खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया है। स्क्वाड में शामिल 5 खिलाड़ी लाहौर में जारी NCA रेड बॉल कैंप में शरीक होंगे। आपको बताते चलें, शान मसूद, अब्दुल्ला फजल, इमाद भट्ट, अजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमादुल हक, खुर्रम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा हैं। अलावा जी मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद गाजी, नुमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी भी स्क्वाड में शामिल है। कौमी टेस्ट कोर्स 27 अप्रैल को कराची में कैंप ज्वाइन करेगा, तहम कैंप 1 मई को इख्तिताम पजीर होगा, जबकि टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। वाज़ेह रहे कि PSL 11 में शरीक खिलाड़ी अपनी टीमों की मैचेस मुकम्मल करने के बाद कैंप ज्वाइन करेंगे। साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद को बांग्लादेश टूर के लिए हेड कोच मुकर्रर किया गया है, जबकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक बैटिंग कोच और उमर गुल बॉलिंग कोच होंगे। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।